पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 160 प्लस सीटें मिलेंगी। बंगाल में जनता ने मन बना लिया था और यही कारण है कि वहां बीजेपी सरकार बनेगी। ये कहना है पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का। राजेंद्र राठौड़ के पास बंगाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उन्होंने वहां मोर्चा संभाला जो ममता दीदी का गढ़ कहा जाता है। राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी ने भवानीपुर में जिम्मेदारी दी थी। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में मोर्चा संभाला। कोलकाता से लौटने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तमाम एग्जिट पोल में अधिकतर एग्जिट पोल वहाँ पर कमल की सरकार बना रहे हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, और तकरीबन 2 महीने से आप लगातार पश्चिम बंगाल में तैनात रहे पार्टी की ओर से, और उस विधानसभा क्षेत्र को भी इन्होंने जिम्मेदारी को संभाला जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। राजेंद्र राठौड़ जी, किस तरह से इस चुनाव को लेकर और उसके बाद जो रिजल्ट्स तो 4 को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल अपनी कहानी कह चुके हैं। निश्चित तौर पर एग्जिट पोल ने जो कहानी कही उससे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। 15 साल का ममता बनर्जी का शासन, कट मनी, और सबसे बड़ी बात थी कि बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई। बंगाल का खुला हुआ 562 किलोमीटर का बॉर्डर और बांग्लादेशियों की आवाज़ गई, और उनके द्वारा बंगाल में किया जाने वाले क्राइम और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता हुआ दबाव, इससे आम बंगाली त्रस्त हो गया। एक समय था जब देश के जीडीपी में बंगाल का 26% था, आज वहाँ 4% से नीचे आ गया। आज इसी कारण से निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। ये कहा जा सकता है कि उस चुनाव में भवानीपुर जैसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ से शुवेंदु अधिकारी लड़ रहे थे ममता बनर्जी के सामने, ममता बनर्जी का खुलेआम तुष्टीकरण और टीएमसी के लोगों का ये कहना कि अगर हम हैं तो रामनवमी का जुलूस में निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस में निकल रहा है, हमारी सरपरस्ती के कारण से वहाँ का हिंदू सुरक्षित है, हमने अगर अल्पसंख्यकों को छूट दे दी तो आपका क्या होगा। ऐसी बातों को वहाँ के मेजॉरिटी के लोगों ने अपने दिल पर लिया। एक बड़ा पोलराइजेशन हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम बंगाली ने यह समझा कि आज देश बदल रहा है, देश के हालात बदल रहे हैं, देश में गरीब कल्याण के कारण से गरीबी की रेखा के नीचे लोग लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है, बंगाल में बढ़ती जा रही है। कोई भी योजना, आयुष्मान की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे हर घर में जल नल का संबंध की बात हो, हर योजना में ममता बनर्जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे उन पर ममता बनर्जी ने किसी प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतरने नहीं दिया। सारे उद्योग भाग गए। कभी देश की इंडस्ट्री में कैपिटल था, हिंदुस्तान का कैपिटल रहा। और विशेष बात ये रही कि जिस जगह से क्रांति की ज्वाला उठी थी और आज़ादी की लड़ाई का प्रारंभ हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की धरती, विवेकानंद की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, ऐसी धरती पर अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हो जाए, सरेआम बलात्कार हो जाए, अपराधियों को संरक्षण मिल जाए, इस प्रकार की घटनाओं से वहाँ आम आदमी त्रस्त था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब सुशासन की बात कही, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को बदलता देखा, तो सबके मन में एक ही बात थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बंगाल का बदलाव हुई और बंगाल अपने पुराने वैभव की ओर लौटाएगा। इसके कारण से बड़ी संख्या में लोगों ने मोदी जी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े होकर वोट दिया। बंगाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर काम किया? बंगाल में जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की 15 साल की सरकार, कट मनी की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, और विशेष तौर पर आज देश में सर्वाधिक अगर बेरोजगारी है वो बंगाल में है। वहाँ लगातार वहाँ के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग भी नहीं मिला, खुला हुआ वहाँ का बॉर्डर और बेखौफ बांग्लादेशियों का आना जाना, इन सारी बातों को लेकर एक नैरेटिव बना। और उसके साथ ही बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर
भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 3,000 रुपये महीने, हर महिला को 3,000 रुपये महीने, और कल्याणकारी योजनाएं जो पूरे देश में लागू है वो लागू होगी। बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, बंगाल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होगी, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी और कटमनी का जमाना बदल जाएगा। इन सारी बातों को लेकर लोगों ने जहां एक और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और ये विश्वास के लिए बंगाल के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया। लगभग 1 साल से इस तैयारी में सब रहे, हमारे संगठन के बहुत से लोग वहाँ बने रहे, पर इस बार हम सब लोगों का काम प्रबंधित किया था और हमारा कैडर जो तैयार हुआ, ये उसी का कमाल है कि इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार का एग्जिट पोल आ रहा है। बड़ी संख्या में राजस्थानी भी निवास करते हैं, तो किस तरह का रुख उनका दिखा वहाँ? मारवाड़ियों की बड़ी संख्या है, वहाँ के उद्योगों पर मारवाड़ियों का नियंत्रण भी है, पर पहले चुनाव के अंदर जिस प्रकार टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, हर बड़ी बिल्डिंग के नीचे आकर कह दिया कि आप नीचे नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे। इस बार जिस प्रकार का प्रबंध चुनाव आयोग ने किया, और विशेष तौर पर मालदा की जो घटना हुई, जुडिशियल अफसरों का घेराव किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए और उसके बाद सीआरपी और सीआईएसएफ की कंपनियां गई। इस बार का पहली बार वहाँ बंगाल में लोगों ने कहा कि हमने बेखौफ होकर अपने मत का उपयोग किया है। एसआईआर के अंदर कितना झमेला हुआ, और एसआईआर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में वो लोग थे जो या तो बांग्लादेश से आए और या जिनकी जो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो भी नाम चल रहे थे। इन फर्जी मतदान के भरोसे टीएमसी जीतती थी, उनसे भी लगभग एक शुद्धिकरण मतदाता सूची का हो गया। इसलिए चुनाव का शुद्धिकरण हुआ, शुद्धिकरण जहाँ रहते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। राजस्थान से भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल को महत्वपूर्ण जिम्मा मिला हुआ था वहाँ, और आप तमाम राजस्थान के नेताओं ने, एक कहा जा सकता है कि नीचे तक जाकर, बूथ तक जाकर जागरूक किया मतदाता को। निश्चित तौर पर राजस्थान के में भूपेंद्र जी, सुनील जी, ये सब लोग वहाँ इस चुनाव को देख रहे थे, पर पूरे देश के कार्यकर्ता थे, ऐसे नहीं जिनको काम दिया, पर काम असल में वहाँ का कार्यकर्ता ही कर रहा था, वहाँ के कार्यकर्ताओं का ही कमाल था जिसके कारण से इस प्रकार का बदलाव आया। और वैसे भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में जब कभी भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो दूसरे प्रदेश के कार्यकर्ता जाते ही हैं, इसलिए ये कार्य संस्कृति का अंग रहा है। इसलिए हम सब लोगों को भी वहाँ जाने का मौका मिला, कुछ देखने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसा सुनने में मिलता था हमको यहाँ कि ममता बनर्जी के हर बूथ पर एक बड़ी फौज है, हर बूथ पर उनकी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, और उसके मुकाबले बीजेपी ने किस तरह से वहाँ ज़मीनी स्तर पर काम किया। देखिए, ममता बनर्जी ने सरकारी फंड का दुरुपयोग करके वहाँ अलग अलग मोहल्लों में क्लब बनाए, क्लबों के माध्यम से सरकार का धन उन तक पहुँचाया, एक तरह से असामाजिक तत्वों की फौज को तैयार किया। पर असामाजिक तत्वों की फौज ने जब हर जगह कटमनी कर दी, अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी भी बाहर खड़ा करता है उस पर भी टैक्स वसूल करना चालू कर दिया, अपने घर की मरम्मत में भी टीएमसी के कार्यकर्ता पैसा लेना लग गए। तो उसी कारण से उनका जो हथियार था, जिसके कारण से वो वातावरण बनाती थी, वो उनके खिलाफ काम आया। और इस बार उन असामाजिक तत्वों का जो चुनाव के समय में सक्रिय होकर एक खौफजदा वातावरण तैयार करते थे, दहशतगर्दी का वातावरण तैयार करते थे, उस सब को इस बार केंद्रीय बलों की फौजों ने नज़दीक नहीं आने दिया। बेखौफ होकर लोगों ने मतदान किया, और इतनी बड़ी संख्या में 92%, 93% मतदान इस बात को सिद्ध कर रहा है कि बंगाल ने अपनी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ ली। एक इतिहास रचेगी पार्टी वहाँ, लगता तो यही है, बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है, कौन क्या कह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी, दोनों की सभाओं को आपने बहुत करीब से देखा, और मैंने देखा प्रथम चरण के बाद भी कि लगातार वॉर रूम में आके अमित शाह जी जिस तरह से हौसला बढ़ा रहे थे तमाम आप सभी जो वहाँ जुटे हुए थे कार्यकर्ता, उन सभी का। देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री जी, उनकी झलक पाने के लिए आम आदमी बेचैन रहता है, उनकी बात सुनकर उनको विश्वास करता है, और कुशल संगठनकर्ता के रूप में इस समय मैं कहूँ कि अमित शाह साहब से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं। आम कार्यकर्ताओं में आम कार्यकर्ता की तरह बात करके उनको प्रोत्साहित करने की जो कला उनमें है, शायद किसी में नहीं हो। इस दोनों के संयुक्त प्रयास से
बंगाल का दृश्य बदलने को आतुर है, बंगाल का दृश्य बदलेगा। बंगाल में इतिहास रचा जाएगा। राजेंद्र राठौड़ जी ने ये अपने राजनीतिक कौशल के अनुरूप ही बात कही है। लंबे समय तक वहाँ पर उन्होंने चुनावी प्रबंधन को देखा और कहा जा सकता है कि कमल खिलने की जो बात बीजेपी के सपने की तरह थी, एग्जिट पोल तो सपने को सच कर रहा है, लेकिन 4 मई को परिणाम बता देंगे कि बंगाल में किसकी सरकार होगी। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।